हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के साथ तीज का ब्लॉग शेयर करने वाली हूं और क्या क्या मैंने तैयारियां की है तीज के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी साड़ी दिखा रही हूँ आप लोग को। कौन सी साड़ी मैं पहनने वाली हूँ इस बार की हरितालिका तीज पर। तो ये रही मेरी येलो कलर की साड़ी और इस पर रेड मरून टच पे बॉर्डर है मेरा, और ब्लाउज़ भी इसका रेड ही है, जो कि मैं अभी तक सिला नहीं पाई हूँ। एक दिन पहले ही मैंने साड़ी ख़रीदी है। आप लोग बताइए आप लोग को मेरी साड़ी कैसी लग रही है। इस पे मैंने ब्लाउज़, पहले की साड़ी है एक येलो कलर की मेरी, उसका ब्लाउज़ मैंने ले लिया है पहनने के लिए। तो ये रहा मेरी पहले वाली साड़ी का ब्लाउज़, जो कि एकदम से मेरी इस साड़ी पे मैच कर रहा था, तो मैंने इसी को पहनने के लिए रख लिया है। और ये पेटीकोट रहा इसका मैचिंग का, सब कुछ मिल गया था साड़ी में, फॉल पीको सब कुछ हो गया, पर ब्लाउज़ नहीं बन पाया मेरा, क्योंकि एक दिन पहले कोई इतनी जल्दी नहीं सिलता है। और एक ये मैंने स्लीवलेस ब्लाउज़ रख लिया था कि अगर जो भी फिट पड़ेगा वो मैं पहन लूँगी तीज पे। तो ये रही मेरी साड़ी और उसका ब्लाउज़ सेट सब कुछ। अब मैं अपनी ज्वेलरी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कौन सी मैं ज्वेलरी पहनूँगी। तो ये मैंने ख़रीदी थी शायद अमेज़ॉन से, और आज तक मैंने इसे कभी पहना ही नहीं है। आज मैं खोल रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। तो मैं इसे तीज पे पहनने वाली हूँ। तो इस तरह की ये मोती और कुंदन से पूरा सेट बना हुआ है। इसमें मांग टीका भी है और पीछे की डोरी बहुत अच्छी है इसमें। तो ये रही मेरी ज्वेलरी। अब मैं आप लोग के साथ अपना चूड़ा सेट शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारा सेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया अपना ये चूड़ा सेट। मैं मायके गई थी तो वहीं से लेके आई हूँ अपना ये चूड़ा सेट। बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही सुंदर, और इसकी प्राइस बहुत ही कम है। इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था। गाइस देख सकते हैं कितना प्यारा सेट है। बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन सच में बहुत ही प्यारा सेट है, और ये मेरा पहला इस तरह का चूड़ा सेट है। और ये रही मेरी जूती, मैं अपनी जूती दिखा रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है। तो ये मैं जूती सेट पहनूँगी। अब मैं चल रही हूँ नेल पॉलिश लगाने। तो ये मैंने फटाफट से मेहंदी लगा ली है। इस बार की तीज में मैंने सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में किया है। पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था कि मैंने कोई तैयारी नहीं की अच्छे से, और इसे मैंने रात में अपने हाथ से मेहंदी लगा ली थी। और अभी मैं रेड कलर की नेल पॉलिश लगाऊंगी। मेरा फेवरेट कलर है रेड कलर। तो यहाँ पे मैं नेल पॉलिश लगा ले रही हूँ, पहले से ही लगा लूँगी, जिससे कि बाद में कोई काम करने पे छूटे ना या कुछ दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में अच्छे से नेल्स पे नेल पॉलिश लगा ले रही हूँ। कौन कौन रेड कलर पसंद करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा तो फेवरेट कलर है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में अच्छे से नेल पॉलिश लगा लूँगी। इस बार की तीज मैं कहाँ मना रही हूँ और कैसे मना रही हूँ आप लोग के साथ मैं पूरा ब्लॉग इसीलिए बनाई हूँ, इस बार शेयर करूँगी। देखिएगा कैसा लगता है आप लोग को, बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे एक हाथ में मैंने नेल पॉलिश लगा ली है, अब दूसरे में भी अच्छे से लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथों में नेल पॉलिश लगा ली है, अब मैं पैर में लगा लूँगी। ये सब मैं बहुत पहले ही कर ले रही हूँ, 1-2 घंटे पहले ही, जिससे कि ये काम ना रहे, क्योंकि हड़बड़ाहट में या तो छूट जाता है, लगाना ही भूल जाती हूँ मैं, या फिर मिट जाती है, इधर उधर छूट जाती है नेल पॉलिश, इसलिए मैं अच्छे से पहले ही लगा ले रही हूँ। और अभी मैंने सारा काम घर का फिनिश कर लिया है, तो बस नेल पॉलिश लगाऊंगी और चीकू को लेके सो जाऊंगी। उसके बाद उठूंगी तो फिर तैयारियां करूंगी निकलने के लिए, पूजा के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ फिर से मंदिर जाने के लिए। तो शाम होने वाली है और मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्राइमर लगाया है, और इसके बाद मैं 925 सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ही नॉर्मल मेकअप रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है, मैं जानती हूँ मंदिर में, तो इसलिए मैं नॉर्मल ही मेकअप रख रही हूँ। और
फटाफट से मैं ऐसे ही फिंगर से लगा ले रही हूँ सब कुछ। बहुत ही जल्दबाजी में मेकअप हो रहा है मेरा क्योंकि लेट हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने फिंगर की हेल्प से अच्छे से क्रीम लगा ली है, सीसी क्रीम, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी यहाँ पे क्रीम। अभी बहुत ज़्यादा वाइट फेस लग रहा है, लेकिन अभी सेट कर लूँगी मैं अच्छे से। तो यहाँ पे फेस मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर ले रही हूँ थोड़ा सा अपना फेस। बाल बहुत उड़ रहा है, गर्मी बहुत थी इसलिए मैं कूलर के सामने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप चालू है फटाफट से। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और आईब्रो डिफाइनर दोनों है ये। तो इसके साथ ब्रश भी मिलता है और इसी की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर ले रही हूँ। और देखिए पीछे कौन आ गया है मेरे, ये पूरा मेकअप मेरा बर्बाद करेंगे, अभी आप लोग देखते जाइए। ये पीछे बैठ के मेकअप पूरा करेंगे मेरे साथ में, जो मैं यूज़ करूँगी उसके बाद ये करेंगे। तो यहाँ पे मेरी आईब्रोज़ अच्छे से डिफ़ाइन हो गई है, फिल कर लिया मैंने। ये देखिए इन्होंने लिपस्टिक पहले ही लगा ली है और मेरे फेस का वो देखिए एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट ली हूँ और ये थोड़ा सा शिमरी गोल्ड शेड है। इसको मैं अपनी आईलिड पे लगाऊंगी, पूरी आईलिड पे अच्छे से लगा लूँगी। बस हल्का हल्का सा मैं लगा रही हूँ इसे। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद मैं इन्हीं से परेशान हूँ, पहले इनको समझा लूँ, ये मेरा सामान लेके भाग रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जेल आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना लाइनर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। चीकू ने मुझे इतना तंग किया है कि क्या बताऊँ, ये पीछे बैठ के एक एक सामान मेरा ख़राब कर रहे थे निकाल के, लेकिन मुझे देर हो रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं अपना सिर्फ मेकअप करने में लगी थी, पीछे ये मेरा मेकअप बर्बाद कर रहे थे। और यहाँ पे मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से मस्कारा भी अप्लाई कर लूँगी। और इसके बाद मैं अब NY का ब्लैक काजल यूज़ करूँगी और मैं अपनी वाटर लाइन पे अच्छे से काजल अप्लाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे काजल भी लगा लिया है मैंने। और मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने लाइट पिंक शेड का ब्लश लिया है और फिंगर की हेल्प से ही मैं हल्का हल्का सा लगा ले रही हूँ, बहुत लाइट लगा रही हूँ। और ये थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने लगा लिया है। चीकू को देखिए किस तरह से ये पूरा मुंह बर्बाद किए हैं। अब मैं यहाँ पे मेबलिन की रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ इस लिपस्टिक का बहुत ही प्यारा रेड शेड है। अगर आप लोग को बाय करना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। गाइज़ पानी पीने के बाद से ही मेरा गला ख़राब हो गया है, व्रत तोड़ने के बाद से ही मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया था, इसी वजह से मेरी आवाज़ ही थोड़ी सी अलग आ रही है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी रेड बिंदी लगा ली है और यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सी हेयर स्टाइल रख ली थी, पता नहीं कुछ खास बन नहीं पाई है, बस मैंने फटाफट से कर लिया था, ऐसे ही बाल बना लिया था। अब मैं यहाँ पे कान में अपना वो पहन ले रही हूँ, कान का सेट पहन ले रही हूँ। और मैं सिर्फ कान में ही पहनने वाली हूँ, पता नहीं क्या मेरे मूड में आया, मैंने गले में नहीं पहना। और बस एक चेन टाइप की है, 3 लेयर की, उसे पहन लिया है और अपना मंगलसूत्र पहन लिया है। और यहाँ पे मैं फटाफट से चूड़ा डाल ले रही हूँ जल्दी से। ये प्लास्टिक का चूड़ा है और हमारे यहाँ कांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने यहाँ पे एक एक दो चूड़ियाँ डाल ली हैं कांच की। देख रहे हैं मैं किस तरह से ब्लॉग बना रही हूँ, पहला ब्लॉग है मेरा। आई होप आप लोग को पसंद आए, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे का ब्लॉग शेयर करती रहूँ आप लोग के साथ। तो ये मेरा नॉर्मल सा मेकअप लुक है। और अब मैं ये गजरा लगा रही हूँ। बाल भी मेरा पता नहीं कैसे थोड़ा सा फंस गया है इसी चूड़े में, लास्ट में मैं सही कर लूँगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही नॉर्मल फूल का गजरा लगा लिया है। तो
मैं अब तैयार हो गई हूँ और अब मैं अपनी सासू माँ के तैयार होने का वेट कर रही हूँ। और हमने पूजा की सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। ये रहे मेरे कुच्चू चीकू और ये कह रहे हैं मम्मा मुझे गोद में ले लो और चलो। तो अब हम लोग मंदिर आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पंडित जी पहले से बैठे हुए हैं और जिनको कथा सुननी होती है वो आके बैठ जाते हैं। चीकू चीकू और यहाँ पे हम लोग आके बैठ गए हैं। मम्मी यहाँ पे बैठी हैं, मैं हूँ और ये दी हैं एक लोग जो बिहार में मेरी फ्रेंड हैं। तो मैं बिहार में रह रही हूँ इस समय पे और यहीं पे मैं पूजा करने आई हूँ। और यहाँ पे इसी तरह से मंदिर में पूजा होती है तो हम लोग यहाँ चले आए मंदिर में इसी तरह से पूजा करने। तो पंडित जी की कथा शुरू हो गई है। पार्वती जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे महेश्वर, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत और पूजन बताएं जो सभी परिसरों में सरल हो, जिसमें फल अधिक प्राप्त हो और परिश्रम कम करना पड़े। यदि आप उसका पसंद है तो शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं अति उत्तम मंत्र तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो मेरा गोपनीय है। शिव जी ने कहा भारतवर्षों में जो नक्षत्रों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद है, इंद्रियों में मन को श्रेष्ठ कहा गया है। सभी पुराणों वेदों को जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार मैं तुमसे कहता हूँ, शिक्षित होकर जिस बात के प्रभाव से तुमने मेरे आधासन को प्राप्त कर लिया वही बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो भाज पर तुमसे कहने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आप कहाँ दी सामग्री, कहाँ आपका लीजिए आप कहाँ हो गई? खीरे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, मिलेगा तब ना आगे आपको देखेंगे। प्रसाद आइए और डाली लीजिए। अभी तो अपने कथा सुन लिए, बैठिए हमने कथा सुनाई। ले लीजिए। सिंदूर इंदूर वहाँ लीजिए, मेरे पास जो था सब सिंदूर बांट आज किसी को नहीं दिए हैं। इस पर आसन रख दो तो पानी के ऊपर। आइए भाई, और यहाँ पे हम लोग की पूजा संपन्न हो गई है, हमने पूजा कर ली है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक वीडियो बना लिया है और ये अब थोड़ी सी शैतानी करने लगे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से दोनों ने हम लोग को पूजा करने दी, ज़्यादा बदमाशी नहीं किए हैं लोग। अब मैं सुबह का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो घर आ जाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं पूरा 24 घंटे का निर्जला व्रत थी। तो सुबह होने के बाद मैं नहा के अब पूजा कर रही हूँ अपने घर पे। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है, ऐसे ही मैंने सजा रखा है अपनी मंदिर। अब मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूँगी।
अब मैं आप लोग को अपना मंदिर दिखाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। इनकी बांसुरी थोड़ा सा खिसक गई है, उसको मैं सही कर रही हूँ। ये मेरा मंदिर है। यहाँ पे मैंने भोग के लिए यहाँ पे प्रसाद रखा है और ये मीठा जल मैंने रखा है, इससे ही मैं अपना व्रत तोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा अच्छे से कर ली है। अब इसके बाद मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। गाइस 24 घंटे का व्रत रखने के बाद मैं एकदम से सुस्त पड़ गई थी। मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। बस किसी तरह से मैं उठी हूँ और नहाने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। और ये जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया है, अब मैं इसी से अपना व्रत तोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैंने मीठा जल पहले लिया है और अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे मिठाई खा रही हूँ और मिठाई मेरी फेवरेट है, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। तो व्रत हमारे यहाँ मीठा खा के ही तोड़ते हैं। हमारे यहाँ क्या, सबके यहाँ मीठा ही खा के व्रत तोड़ते होंगे। तो अब मैं सादा पानी थोड़ा सा पी लूँगी और यहाँ पे मेरा व्रत पूरा हो गया है। अब मैं अपना आगे का थोड़ा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए। और इसके बाद चाय बनाऊँगी और चना भिगाया है मैंने, तो मेरे लिए, हस्बैंड के लिए और सासू माँ के लिए चना मैं भिगाती हूँ डेली। तो इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे सुबह, एनर्जी के लिए अच्छा है। यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और मैं फिर से ठंडा पानी पी रही हूँ। और इसी वजह से आज 2-3 दिन हो गया है, पर मेरा गला बैठ गया है इसी पानी की वजह से, ठंडे पानी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने चना में नमक मिला दिया है और छोटा सा मिर्चा काट दिया है। तो यहाँ पे चना मेरा रेडी हो गया है। अब मैं हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन बनाऊँगी और नाश्ता। तो यहाँ पे सब्जी रोटी बनाई है मैंने उनके लंच के लिए। पानी पीते ही सारी सुस्ती गायब हो गई। तो अब मैं फुल एनर्जी के साथ अपना काम कर रही हूँ, जो डेली का रूटीन है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ फटाफट से बना लूँगी और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो सब्ज़ी रोटी बना के नाश्ता मैं देने वाली हूँ हस्बैंड को। सो गाइज़ मैंने लंच पैक कर दिया है इनका और इसके बाद मैं अब इनके लिए खाना निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी और रोटी मैं फटाक से निकाल दूँगी, फटाक से। और इसके बाद चाय निकालूँगी हम तीनों के लिए। तो इनका चना भी मैं साथ में ही ले जाऊँगी। ये सब कुछ जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि बहुत जाने से बस 15-20 मिनट पहले ही उठते हैं ऑफिस जाने से पहले। तो यहाँ पे चाय निकाल ली है। और गाइज़ मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।